अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर की बुक एक्सरसाइज में से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों ने अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक पे अटेम्प्ट करने हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स अगर आप बुक पे भी देखो तो आपको किस तरह से नज़र आ रहे हैं कि एक उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, अब उसके नीचे उसके पार्ट्स गिवन है। तो आपने पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन ए को की स्टेटमेंट नोट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पार्ट 1 नोट करना है। पार्ट 1 नोट करने के बाद आपने उसका आंसर लिखना है, फिर उसका पार्ट नंबर 2 लिखना है, फिर उसका आंसर, फिर पार्ट नंबर 3, फिर उसका आंसर, ठीक है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी देखो, जैसे मैंने सॉल्व किए हुए ना, इसी तरीके से आपने भी अटैम्प्ट करना है। आपके जो मैंने डाउनलोड में जो फाइल भेजी है वो उसमें भी इसी तरह से अटैम्प्ट है, या अगर आपने एडमिन से प्रिंटेड फॉर्म में लिया तो उसमें भी इसी तरह से अटैम्प्ट है। और आपने अपनी नोटबुक पे भी इसको इसी तरह से अटैम्प्ट करना है और इसको इसी तरह से लर्न करना है। रिमेंबर, अगर ये क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे तो इसी तरह से आएंगे कि एक क्वेश्चन अगर दिया होगा तो उसके सारे पार्ट्स गिवन होंगे और आपने उसके सारे पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ए है, रहमान्स ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अबाउट द कंप्यूटर्स दैट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर वेरी लार्ज इन साइज। रहमान के जो ग्रैंडफादर दादाजी थे, उन्होंने उन्हें बताया ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी और वो साइज़ में बहुत बड़े थे। ये उन्होंने आपको एक सिनेरियो बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने क्या पूछा है आपसे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज ही रेफरिंग टू। वो किस जनरेशन की कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे थे। बच्चे इसके परेशान नहीं होना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन लंबे लंबे, आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे जी। तो आंसर इसका है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। वो किस जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन द टाइम पीरियड ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वो जिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे उसका टाइम पीरियड बताएं। तो उनका टाइम पीरियड जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का है वो सिंपली 1940 से लेके 1958 तक, ठीक है, 1940 टू 1958। नेक्स्ट हमारे पास है, मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की 3 लिमिटेशंस बताएं। और आपने बच्चे इसके आंसर में भी एक लाइन पे एक स्टेप लिखना है, एक लाइन पे एक पॉइंट, और नेक्स्ट मतलब 3 पॉइंट्स हैं इसके। स्लो ऑपरेटिंग स्पीड, हाई पावर कंजम्पशन, रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस। ये थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की 3 लिमिटेशंस। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। मॉज वाज सरप्राइज टू नाउ दैट बिग कंप्यूटर्स कैन नॉट डू देयर ऑन डिसीजंस देन ही रीड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मॉज को ये सुनकर बहुत हैरानगी हुई कि जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं वो भी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। फिर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो बच्चे, इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखी है, सिंपली इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट कंप्यूटर्स दैट कैन थिंक, बिहेव एंड रिएक्ट इन द सेम वे एज ह्यूमंस डू। कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका मकसद क्या है कि वो ऐसे कंप्यूटर बनाना जो कि सोचें, बिहेव करें और रिएक्शन शो करें सेम वे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इंसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन्वॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। तो सिंपली इसका आंसर है
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड। हानिया's computer science teacher taught the student about the various characteristics of computers. She told that computers are versatile and diligent. ठीक है, उसने बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया और उसने बताया कि कंप्यूटर्स वर्सटाइल और डिलीजेंट होते हैं। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है इस सिनेरियो में, हाउ कैन यू से कंप्यूटर्स आर वर्सटाइल, आप किस तरह से कहते हैं कंप्यूटर्स वर्सटाइल हैं। तो इसका आंसर है दे कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एफिशिएंटली। कंप्यूटर्स जो हैं, वर्सटैलिटी का क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो हैं वो एक ही टाइम में बहुत सारी जॉब्स एफिशिएंटली इकट्ठे कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिलीजेंस, हाउ कैन यू से दैट कंप्यूटर्स आर डिलीजेंट। पहले हमने बताना है कि डिलीजेंसी होती क्या है। डिलीजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू वर्क एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि एक लंबे अरसे तक एक ही काम को करते रहना एफिशिएंटली और एक्यूरेटली, सही भी और अच्छे तक तेज़ी से भी। एंड कंप्यूटर्स आर डिलीजेंट बिकॉज दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम बॉर्डम एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और कंप्यूटर्स डिलीजेंट इसलिए हैं कि ना तो वो बोर फील करते, ना ही उनकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, मेंशन एनी वन ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखा है डिलीजेंसी और वर्सटैलिटी के अलावा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इट मीन्स दैट इफ द डाटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज़ करेक्ट देन द रिजल्ट प्रोड्यूस विल बी एक्यूरेट। तो ये थे बच्चे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आपने इन्हें अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है, ओके। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।